अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, कभी आपने सोचा है कि तलाक जैसे लफ्ज़ के पीछे कितना दर्द, कितनी आजमाइश और कितने बड़े फैसले छुपे होते हैं। ख़ास तौर पर जब बात हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की। मदीना की फ़ज़ाओं में एक दिन एक ऐसी खबर फैली जिसने सहाबा के दिलों को हिला कर रख दिया। कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी है। हज़रत हिफ्सा जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ही नहीं थी, बल्कि इस्लाम के अजीम सुतून हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी भी थीं। वो हज़रत हिफ्सा जिन्होंने कम उम्री में इस्लाम कबूल किया, हिजरत का कठिन सफ़र देखा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हिस्सा बनी। अब उन्हीं के बारे में ये खबर सुनकर एक बाप का दिल टूट गया। जब हज़रत उमर को ये इत्तला मिली तो वो शिद्दत गम में अपने सर पर मिट्टी डालने लगे और ज़बान से बेख्तियार निकल गया। आज अल्लाह के यहाँ उमर और उसकी बेटी की कोई कदर बाकी नहीं रही। सोचिए, वो उमर जिन पर शैतान भी रास्ता बदल लेता था, आज अपनी बेटी के लिए गम से निढाल खड़े थे। लेकिन यही वो लम्हा था जहाँ ये वाक़या एक और हैरानकुन मोड़ लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हिफ्सा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए थे। अब नाजरीन, सवाल ये है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या पैगाम लेकर आए थे? क्या वाकई तलाक हो चुकी थी या ये एक वक्ती फैसला था? क्या हज़रत हिफ्सा से कोई ऐसी खता हुई थी जिसकी वजह से तलाक की नौबत आई? और सबसे बढ़कर इस पूरे वाक़े में उम्मत मुस्लिमा के लिए कौन सा अजीम सबक पोशीदा है? नाजरीन, ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। बल्कि इसी वीडियो में हज़रत उमर की बेटी हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के औसाफ व कमालात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हिफ्सा नाम का मानी क्या है और हिफ्सा नाम रखने का हुक्म क्या है, ये भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन नाजरीन ग्रामी, आगे बढ़ने से पहले ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये वीडियो किसी इख्तलाफ को हवा देने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तनद तारीख, सही रिवायात और एहतराम के साथ एक नाजुक वाक़े को समझने की कोशिश है। हमारा मकसद ना किसी की दिल आज़ारी है और ना ही किसी मसलक पर उंगली उठाना, बल्कि वो हकीकत पेश करना है जो हमें सब्र, हिकमत और अल्लाह के फैसलों पर यकीन का सबक देती है। लिहाजा इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे वो हक़ायक़ सामने आने वाले हैं जो हर इंसान की सोच बदल देते हैं और दिल को झंझोड़ कर रख देते हैं। तो नाजरीन, ये मुकम्मल किस्सा सीरत के किताबों में यूं बयान किया जाता है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का नाम हिफ्सा था। हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हज़रत ज़ैनब बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थीं। सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से तकरीबन 5 साल कब्ल पैदा हुई। हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिस घर में आँख खोली वो जुर्रत, अजीमत, बहादुरी और शुजाअत का घर था। इसीलिए उनके मिजाज में बेखौफी फितरी तौर पर मौजूद थी। इसके अलावा ये घर मक्का के उन गिने चुने घरों में शुमार होता था जो लिखना पढ़ना जानते थे। इसीलिए हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। मज़ीद अखलाक़ी तरबियत आपके वालिद गरामी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई। हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया इसी वक्त जब उनके वालिद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक तकरीबन 10 साल थी। नाजरीन, हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह हज़रत खुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो कबीला बनु सहम के चश्मो चराग़ थे। हज़रत खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हु उन जलीलुल क़द्र सहाबा में शामिल थे जो साबिक़ूनुल अव्वलून के एजाज़ से मुअज़्ज़ज़ थे और जिन्होंने हबशा और मदीना दोनों तरफ हिजरत की। फिर हबशा से वापसी के बाद जब वो मक्का पहुंचे तो उनका निकाह सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। जब मदीना की तरफ हिजरत का वक्त आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर हज़रत खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हु भी रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा में दीन हक़ को मजबूत करने के लिए और कुफ़ार के शरूर से बचाव के लिए पहला बड़ा मार्का बद्र के मैदान में बरपा हुआ। हज़रत खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस जंग में शरीक हुए। उन्होंने ईमानी जज्बे के साथ मर्दाना वार लड़ाई की, लेकिन उन्हें शदीद ज़ख्म आए और एक कारी ज़रब लगी। लिहाजा उन्हें वापस मदीना लाया गया, मगर इलाज के बावजूद वो जानबर न हो सके और यूं सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गईं। हज़रत खुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 21 साल थी और इस कम उम्री में बेवगी का सदमा सहना हरगिज़ आसान नहीं होता। नाजरीन, ये एक ऐसा दुख था जो दिल को अंदर तक हिला देता है। मज़ीद ये कि हज़रत हिफ्सा के वालिद गरामी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मिजाज इस्लाम को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फ़िक्र लाहक हुई कि उद्दत मुकम्मल होने के बाद हिफ्सा का निकाह कर दिया जाए
आपकी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द सैयदा हिफ्सा का घर दोबारा आबाद हो जाए। नाजरीन, एक बाप के दिल की ये कैफियत आप महसूस कर सकते हैं। जवान बेटी के दामन से बेवगी के दाग को धोने के लिए सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक नेक, सालेह और सलीकामंद शौहर की तलाश शुरू की। दूसरी तरफ ग़ज़वा बदर के दिनों में सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया सैयदा रुक़िया बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु इंतहाई हयादार और नेक, सालेह इंसान थे। इसीलिए सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे बात करने का इरादा किया और उनके घर तशरीफ़ ले गए। अपने आने का मकसद बयान किया। इस पर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो इस बारे में कुछ दिन सोचना चाहते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन्हु दोबारा हज़रत उस्मान के पास गए और इस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने माजरत कर ली और फरमाया कि फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। नाजरीन, इसके बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यही बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु के सामने रखी। उन्होंने गौर से सुना, लेकिन कोई जवाब दिए बगैर खामोश हो गए। ये बात हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए बहुत तकलीफ दे थी। चुनाचे वो रंजीदगी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और सारी सूरत हाल बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को ऐसी खुशखबरी सुनाई कि उनके दिल का बोझ फ़ौरन हल्का हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्सा की शादी उस शख्स से होगी जो अबू बकर और उस्मान से भी अफजल है, और उस्मान की शादी उस खातून से होगी जो हिफ्सा से बेहतर है। नाजरीन, ये एक ऐसा जुमला था जिसमें आने वाले वक्त की खुशखबरी छुपी हुई थी, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के लिए अपना पयाम निकाह सैयदना उमर के घर भिजवाया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसे इंतहाई खुशी के साथ कबूल फरमाया, और यूं 3 हिजरी में शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह बऊज़ 400 दिरहम हक मोहर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। उस वक्त सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 22 साल थी। निकाह के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि मेरी बेउल्तिफ़ाती की वजह सिर्फ ये थी कि मुझे मालूम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्सा का जिक्र फरमाया है, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज जाहिर नहीं करना चाहता था। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्सा से निकाह ना करते तो मैं ज़रूर कबूल कर लेता। बहरहाल नाजरीन, अब हम इस वाक़े की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत हारिसा बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। उनके पास मस्जिद नबवी के करीब कई मकानात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से निकाह फरमाते तो हज़रत हारिसा अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से हुआ तो हज़रत हारिसा ने भी एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। शादी के बाद सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को जो मकान मिला वो मस्जिद नबवी के मशरकी जानिब था। नाजरीन, हज़रत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को अपने वालिद सैयदना उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन्हु के घराने से जो आला औसाफ मिले उनमें शामिल थे जुर्रत, हक गोई, मामला फहमी, दूर अंदेशी, नुक्ता आफरीनी और फसाहत व बलागत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में ख़वातीन की तालीम व तरबियत भी इंतहाई ज़रूरी थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा की तालीम के लिए खुसूसी एहतमाम फरमाया। एक पढ़ी लिखी खातून सैयदा शिफा बिन्त अब्दुल्ला अदविया रजी अल्लाह अन्हा को मुकर्रर फरमाया ताकि वो हज़रत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा की तालीम को मज़ीद बेहतर बनाए। नाजरीन, रिवायात में आता है कि हज़रत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा अदब को मलहूज रखते हुए अपनी बात बेझिझक बयान कर दिया करती थीं, लेकिन एहतराम के दायरे में रहकर। यही वजह है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मसालेह के तहत 1 माह के लिए अज़वाज से अलहदगी इख्तियार की और ये खबर मशहूर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है। उन्हीं दिनों एक मौके पर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया ने उन्हें किसी मामले में मशवरा देना चाहा तो वो नाराज़ हो गए और फरमाया कि मर्दों के मामलात में औरतों की मदाखलत का क्या मतलब है। इस पर उनकी अहलिया ने जवाब दिया
آپ की अपनी बेटी हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात करती हैं और जवाब भी देती हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन उनसे नाराज रहते हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बहुत नागवार गुजरा और वो फौरन अपनी बेटी हिफ्सा के घर पहुँच गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी बातों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात पूरा दिन तुमसे नाराज रहते हैं? हज़रत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये सुनकर उन्होंने क्या खूब जवाब दिया कि ए उमर, क्या अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामलात में भी मुदाखलत करने लगे हैं? क्या उसके लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं है? नाजरीन, ये जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि मैं खामोशी से वापस चला आया और इसी वक्त ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा सुनाया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के इस आलम में भी मुस्कुराते रहे। नाजरीन, यहाँ से वाक़या एक और अहम मोड़ लेता है। कैस बिन ज़ैद की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक देने का इरादा फरमाया। इसी दौरान हज़रत हिफ्सा के मामू उनके घर आए तो वो बेख्तियार रो पड़ीं और कहने लगीं, खुदा की कसम, ये हरगिज़ न समझना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलाक किसी उकताहट या बेजारी की वजह से दी है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी उद्दत के मुताबिक तलाक दो और गिनती पूरी करो। नाजरीन, इस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली तलाक का ही जिक्र फरमाया था, जिसके बाद रुजू का इम्कान बाकी था। लेकिन गौर कीजिए, हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी शिकायत के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया और जिम्मेदारी अपने सर ले ली। यही वो मकाम है जहां उनका जज्बा फ़िदाइयत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। इसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत हिफ्सा अपनी चादर संभालने लगीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने फरमाया, हिफ्सा से रुजू कर लीजिए, वो रोज़े रखने वाली हैं और बहुत इबादत गुजार हैं और जन्नत में भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगी। नाजरीन, ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में एक अजीम गवाही है जो उनके रूहानी मकाम को जाहिर करती है। एक और रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाक की खबर मिली तो वो शदीद फ़िक्र और घबराहट में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपने सर पर मिट्टी डालकर फरमाया, अगर मेरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में न रही तो अल्लाह ताला उमर की क्या परवाह करेगा। नाजरीन, ये अल्फाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आज्ज़ी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह सबूत हैं। वो अपनी तमाम तर बहादुरी के बावजूद इस रिश्ते के ख़त्म होने के तसव्वुर से ही परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हिफ्सा से रुजू कर लूँ, और ये भी हज़रत उमर पर अल्लाह की रहमत का इजहार है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से रुजू फरमा लिया। ये वाक़या तलाक़ से मुताल्लिक़ सिहाह सित्ता की कुतुब अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा वगैरह में भी मज़कूर है। इसी तरह तबरानी और इब्न साद की रिवायात में भी इसका ज़िक्र मिलता है। नाजरीन, एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक़ दी थी, और उसकी एक वजह ये बयान की जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा को एक राज बताया था और फरमाया था कि उसे पोशीदा रखा जाए, लेकिन वो राज पोशीदा न रह सका और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने बयान हो गया। नाजरीन, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये राज इस्लाम की हिकमत, उम्मत के मफाद और इज्तिमाई मामलात से जुड़ा हुआ था। लेकिन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की फितरी सच्चाई और खुले दिल की कैफियत ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ये बात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान कर दें। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में रंज और नाराज़गी के आसार ज़ाहिर हुए, क्योंकि राज का मकसद हिफाजत और हिकमत था और उसके ज़ाहिर होने से वक्ती पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थीं। चुनाचे इस ख़ता की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक़ दे दी। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बहुत अहम बात है, ये तलाक़ मुस्तकिल नहीं थी। इसी दौरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि कि हिफ्सा से रुजू कर लीजिए, क्योंकि वो रोज़ा रखने वाली हैं और इबादत गुजार हैं।
और जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से रुजू फरमा लिया और यूं ये वाक़या एक अजीम सबक बन गया कि राजदारी और हिकमत कितनी अहम है, लेकिन अगर इंसान से गलती हो जाए तो अल्लाह की रहमत और रहनुमाई भी शामिल हाल हो सकती है। नाजरीन, ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि हत्ता के बड़े से बड़े सहाबा और अहले बैत भी इंसानी फितरत रखते थे, लेकिन हर फैसले में हिकमत, रहमत और सब्र को मुक़द्दम रखा गया। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में बैक वक्त कई अज़वाज मौजूद थीं और हज़रत आयशा और हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान करीबी ताल्लुक़ भी था। इसी वजह से बाज़ औक़ात छोटे मोटे मामलात पैदा हो जाते थे जो वक्ती तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अफ़ और दरगुजर से काम लेते थे। नाजरीन, एक सफ़र का वाक़या सुनिए। हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा दोनों इस सफ़र में मौजूद थीं। रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ सफ़र करते और उनसे गुफ्तगू फरमाते थे। एक दिन हज़रत हिफ्सा ने कहा, क्या आज रात आप मेरे ऊँट पर सवार नहीं हो जाती और मैं आपके ऊँट पर सवार हो जाऊं? लेकिन नाजरीन, यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए। जिस खातून के बारे में ये सवाल उठाया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलाक क्यों देना चाहिए, वही खातून तारीख़ इस्लाम में कुरान की हिफाजत की सबसे मजबूत अमानतदार भी हैं। नाजरीन, कुरान मजीद 23 बरस के तवील अरसे में नाजिल हुआ और हर आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलते ही सहाबा के सीनों में महफूज हो जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुकम्मल एहतिमाम फरमाया कि वही इलाही तहरीरी शक्ल में भी महफूज हो, और यही वो मकाम है जहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार नुमायाँ होकर सामने आता है। हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा नाजिल होने वाली आयात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक तहरीर करके नहायत एहतियात और एहतिमाम के साथ अपने पास महफूज रखती थीं। नाजरीन, ये महज कागज़ नहीं थे, वक्फ़ा, ये अल्लाह के कलाम की वो अमानत थी जिस पर बाद में पूरी उम्मत का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ था। फिर एक वक्त आया जब अहद सिद्दीक़ी में जंगों के दौरान कसीर हिफाज़ कुरान शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ पर कुरान को पहली मर्तबा एक मुकम्मल किताबी सूरत में जमा किया गया और इस अजीम काम में सबसे मुस्तनद बुनियाद वही नुस्खा बना जो हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास महफूज था। नाजरीन, यही मुसहफ़ बाद में मुसहफ़ सिद्दीक़ी कहलाया और इसी महफूज नुस्खे को बुनियाद बनाकर अहद उस्मानी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी नक़ूल तैयार करवाईं और उन्हें पूरी इस्लामी दुनिया में फैला दिया ताकि उम्मत इख्तिलाफ से महफूज रहे। यानी आज कुरान जिस तरतीब और जिस हिफाजत के साथ हमारे हाथों में मौजूद है, इसमें हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार महज तारीख़ी नहीं बल्कि फ़ैसला कुन है। नाजरीन, अब ज़रा इस पहलू पर भी गौर कीजिए। ये वही हज़रत हिफ्सा हैं जिनका मिजाज फितरी तौर पर मजबूत था, राय वाज़े थी और गुफ्तगू में बेबाक थीं। लेकिन ये बेबाकी अदब से खाली नहीं थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को सोचने, बोलने और अपनी राय देने की मुकम्मल आज़ादी अता फरमाई थी। हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मत के मामलात पर भी गहरी नज़र रखती थीं। रवायत में आता है कि हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक जब 60 साल के करीब हुई तो उन्होंने ज़िंदगी के दरवाजे पर मौत की दस्तक को महसूस किया और अपने भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला भेजा। वो हाजिर हुए तो हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्दुल्ला, तुम्हें याद होगा कि वालिद मोहतरम ने वफ़ात से पहले मेरे लिए अपने माल का चौथाई हिस्सा वसीयत किया था, क्या तुम्हें याद है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, जी हाँ, मुझे खूब याद है। हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, फिर ये भी तुम्हें मालूम होगा कि वालिद मोहतरम ने यह भी फरमाया था कि जब मैं वफ़ात पा जाऊं तो ये माल आले उम्र में तकसीम कर दिया जाए, क्या ये बात भी तुम्हें याद है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, जी हाँ,
یہ بھی یاد ہے؟ تب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ ناظرین، یہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کا ایک روشن پہلو، ان کا اخلاق اور عبادت سے گہرا تعلق۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دن بھر روزے رکھتی تھیں اور راتوں کو قیام میں گزار دیتی تھیں، یہاں تک کہ انتقال کے وقت تک روزے کی یہ عادت برقرار رہی۔ ناظرین، یہ صرف عبادت نہیں تھی بلکہ یہ ایک مستقل روحانی نظم و ضبط تھا جو ان کی پوری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اختلاف اور انتشار سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ جنگ صفین کے بعد جب امت نے فکری کشمکش پیدا ہوئی اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روکا اور فرمایا، اگرچہ اس معاملے میں آپ کی شرکت سے آپ کو ذاتی فائدہ نہ بھی ہو، لیکن آپ کی خاموشی عوام میں مزید اختلاف پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ناظرین، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا صرف ایک عبادت گزار خاتون ہی نہیں تھیں بلکہ امت کے اجتماعی شعور کو سمجھنے والی ایک عظیم شخصیت بھی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک جب 60 سال کے قریب ہوئی تو انہوں نے زندگی کے دروازے پر موت کی دستک کو محسوس کیا اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عبداللہ، تمہیں یاد ہوگا کہ والد محترم نے وفات سے پہلے میرے لیے اپنے مال کا چوتھائی حصہ وصیت کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے خوب یاد ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ والد محترم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو یہ مال آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے، کیا یہ بات بھی تمہیں یاد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، یہ بھی یاد۔ البتہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں ایک فطری تیزی بھی تھی جو ان کی صاف گوئی اور بے باکی کا اظہار تھی، لیکن یہ بے باکی ادب اور احترام کے دائرے میں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی براہ راست گفتگو کرتیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیتی تھیں۔ ناظرین، یہی بات ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حیرت کا باعث بنی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنی بات کہہ دیتی ہیں۔ لیکن یہی تو اسلام کا انقلاب تھا، جہاں عورت کو رائے دی گئی، وقار دیا گیا اور آواز عطا کی گئی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اسی تبدیلی کی ایک جیتی جاگتی مثال تھیں۔